तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपको बता दें पेशावर के आर्मी स्कूल में आतंकवादी हमला। अब तक 132 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 125 से ज्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं। जी हां, 125 से ज्यादा मासूम बच्चे जो इस आतंकवादी हमले में मौत के मुंह में समा गए। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकवादियों ने आज सुबह धावा बोला और इस बीच जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 6 आतंकी अब तक काबू में आ चुके हैं। छठे आतंकी को भी कुछ देर पहले मार गिराया गया है। हालांकि एक आतंकवादी हमलावर ने आत्मघाती हमले में खुद को उड़ा लिया। फिलहाल इन आतंकवादियों ने स्कूल में अलग अलग जगह पर एक्सप्लोजिव्स लगा रखे हैं। अभी भी कुछ बच्चों के बंधक बनाए जाने की खबरें हैं और ऐसे में स्कूल को खाली कराने का काम जारी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी ये पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। पेशावर में 132 लोगों की हत्या लेकिन इस आतंकवादी हमले में हो चुकी है, जिसमें 125 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं और 100 से ज्यादा बच्चे अभी भी जिन्हें बंधक बनाकर स्कूल में ही इन आतंकवादियों ने रखा है। पाकिस्तान तालिबान ने बच्चों की हत्या की। आर्मी स्कूल में 6 से 7 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो सुबह करीब 11 बजे दाखिल हुए और पाकिस्तान तालिबान की तरफ से कहा गया कि हमारे परिवार वालों पर जो आर्मी के लोग हमले करते हैं ये दरअसल उसका बदला है जो हमने लिया है। तो अब सवाल यह कि आखिर धर्म के नाम पर यह अधर्म क्यों? कल ही सिडनी में हमला हुआ था, आज पाकिस्तान के पेशावर में हमला हुआ है। 132 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उन मासूम बच्चों को तालिबान के आतंकियों ने मारा जिनका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, जिन्हें शायद धर्म का मतलब भी ना पता हो, लेकिन धर्मांध आतंकियों ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। तो अब सवाल यह उठता है कि धर्म के नाम पर अधर्म का यह खेल क्यों और इसके लिए आखिर कसूरवार कौन है? जरा एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बातचीत शुरू करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार अफगानिस्तान में एक अमरीकी कुत्ता नहीं मरता है यार हम एक डीएसपी के साथ 8 सिपाही फिर रहे हैं हिफाजत के लिए। यार ये इतने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मैं सीएमएच देकर आया हूँ, 30-40 लाशें यार इधर दिमाग में गोलियां लगी हुई हैं यार, आंखों में। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं ताबूत के, ले जाओ दफनाओ अपने प्यारों को यार बस है यार, खुदा का वास्ता है, कोई सुनने वाला है यार इस पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है अभी तक कभी सिखों ने भी ये काम नहीं किया, न यहूदियों ने न हिंदुओं ने, जो आज हमारे साथ अपने मुसलमान लोगों ने किया। अफसोस की बात है। धर्म के नाम पर पेशावर में जो अधर्म हुआ है उसका सबसे कड़वा सच यही है। मेरा ख्याल है अभी तक कभी सिखों ने भी ये काम नहीं किया, न यहूदियों ने न हिंदुओं ने, जो आज हमारे साथ अपने मुसलमान लोगों ने किया। अफसोस की बात है। क्या गुनाह किया था इन मासूम बच्चों ने? किसका क्या बिगाड़ा था? उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। हम बाहर निकले तो वहाँ पे हमने देखा कि रस्तों में, कॉरिडोर्स में हमारे दोस्त शहीद पड़े थे, उनको गोलियां लगी थी। इन मासूमों को तो खबर तक नहीं होगी कि उन्हें आतंकवादियों ने निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि हमने आर्मी स्कूल के बच्चों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि पाकिस्तान की सेना हमारे परिवार को निशाना बनाती थी। हम पाकिस्तानी सेना को दर्द का एहसास कराना चाहते थे। यह उस पाकिस्तानी तालिबान का बयान है जिसको पैदा करने से लेकर पालने पोसने तक में पाकिस्तानी सेना का हाथ माना जाता है। लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ने धार्मिक कट्टरवाद और नफरत के जिस जिन को बोतल से बाहर निकाला था वो अब बेकाबू हो चुका है। अब उन्होंने बता दिया कि भाई उनमें कोई रहम नहीं, उनमें कोई कंपैशन नहीं, बच्चों को मारना और घुस के तो ऐसा, तो वो तो जालिम से हैं और ना उनका कोई मतलब मजहब है, ईमान है या दीन है। तो ये बात कई बार कही जा चुकी है, कई तरीकों से कही जा चुकी है। हम भी ताल ठोक कर कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? आईएस, अल-कायदा, तालिबान, जमात-उद-दावा,
ऐसे सभी आतंकवादी संगठन खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा बताते हैं और फिर पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर अधर्म का खेल खेलते हैं। सोमवार को सिडनी में और मंगलवार को पेशावर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हर चीज में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। दुआ कीजिए कि एक मासूम बच्चे के दिल से निकली ये आवाज अपने अंजाम तक पहुंचे। धार्मिक कट्टरवाद की कोख से पैदा कोई कट्टरपंथी संगठन फिर यूं किसी को बिलखने के लिए मजबूर न करे। जी, तो धर्म के नाम पर अधर्म। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, सामना के संपादक प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ दीपांजन चक्रवर्ती हैं, पूर्व एनएसजी कमांडो, और वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले हम इस बातचीत को शुरू करें, जरा सवालों पर नजर डाल लेते हैं। जो अहम सवाल आज की इस बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं, उन पर एक नजर। तो ये बड़े सवाल, पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अधर्म क्यों? दूसरा अहम सवाल जिस पर हम नजर डाल रहे हैं, मासूमों के नरसंहार से आखिर हासिल क्या हुआ और आतंकवाद पर लगाम कैसे लगेगी? ये वो तमाम सवाल जिन पर हम बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा श्रीकांत शर्मा आपसे है। दिल्ली से महज 800 किलोमीटर दूर पर आतंकवाद का ये घिनौना चेहरा, डर तो हिंदुस्तान में भी लगता है, पैनिक तो यहां पर भी फैलता है। सरकार क्या कर रही है श्रीकांत? देखिए, पहले तो ये जो घटना घटित हुई है पेशावर में, बहुत ही कायराना हरकत है और आतंकवादियों का कोई रिलीजन नहीं होता। ये इंसानियत के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कायराना हरकत, इसके खिलाफ पूरी दुनिया को लामबंद होना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से इन सबको कहीं ना कहीं शेल्टर जो मिलता रहा है उन तमाम मुल्कों में जहां ये धार्मिक कट्टरता के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियों पर दबाव बनाते रहे हैं, आज इनका जो भयानक चेहरा है वो दुनिया के सामने समय समय पर आता रहा है और आज तो पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। जिस तरीके के मैं बयान सुन रहा हूं पाकिस्तानी आवाम के, यानी कि जनता के अंदर कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ये सब तो कर तो धर्म के नाम पर रहे ना, भले ही अधर्म हो, पर किया तो सब कुछ धर्म के नाम पर जा रहा है। मीम अफजल साहब, ये धर्म के नाम पर, खास तौर पे इस्लाम के नाम पर जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं इनसे सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो वो है इस्लाम को, और उससे बड़ा खतरा है ये तमाम मुसलमानों के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से के मुसलमान हो। ये उनके लिए सबसे बड़ा खतरे हैं। इनका नाम तालिबानी है। मैं इनको तालिबानी नहीं, मैं इनको कब्रस्तानी कहता हूँ। ये कब्रस्तानी दहशतगर्द हैं जो बेगुनाह बच्चों को कब्रस्तान भेजने का काम इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ अगर इन्होंने इस्लाम के नाम पर यह करने की कोशिश की है तो इस्लाम के नाम पर अगर ये कर रहे हैं तो इनकी सीधी जगह जहन्नुम है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि इनको जो आमादा किया जाता है और इनकी ब्रेन वॉशिंग जो की जाती है, उनमें कहा जाता है कि अगर आप ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे। मैं समझता हूं किसी भी दुनिया में किसी मुफ्ती से फतवा ले लीजिए, इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। इनके लिए दुनिया भी जहन्नुम है और आखिरी ठिकाना भी जहन्नुम है। मेरा बस चले, मैं आपको मैं आऊंगी मीम अफजल साहब आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, धर्म ईमान के नाम पर ये सब कुछ करते हैं। हर तरफ से कहा जाता है कि देखिए इनका कोई धर्म ईमान ही नहीं है, बावजूद इसके इतने ज्यादा मोटिवेटेड ये लोग, आखिरकार वो कौन सा खाद पानी है जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाते हैं? सरवाइव कैसे कर रहा है ये आतंकवाद? प्रेम शुक्ला। नहीं, दरअसल जो इस्लाम में जो कट्टरपंथी तर्जुमा जो किया गया इस्लामी लिटरेचर का, उसके खिलाफ जब तक उदारपंथी पूरी दृढ़ता से खड़े नहीं हो जाते तब तक जो है ये इसी तरह का नंगानाच चलता रहेगा। अभी हिंदुस्तान की आपको बात बताएं, हैदराबाद में एक जनाब हुआ करते, उनका नाम है इस्लाही, उनका अब्दुल हलीम इस्लाही। उन्होंने कुरान शरीफ की एक तर्जुमा की जिसमें कहा जाता है ताकत का इस्तेमाल कुरान की रोशनी में, और इनके कारण जो है ये प्रवीण स्वामी जैसा लेखक लिखता है जो आतंकवाद पर विशेषज्ञ हैं,
वो लिखते हैं कि इसके कारण इंडियन मुजाहिदीन के लोग रेडिकलाइज हुए। तो इंडियन मुजाहिदीन में आपने भटकल के खिलाफ तो कार्रवाई की, इस्लाही के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि स्रोत है वो। इसी तरह से जमात इस्लामी हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो अपना बाईवीकली मैगजीन है दावत, वो दावत में 25 अगस्त के अंक में वो इस्लामिक स्टेट को समर्थन देते हैं। आप जो है ट्विटर हैंडल पर जब चैनल 4 पर एक इंटरव्यू आता है तो आप कार्रवाई करते हैं, आप जमात इस्लामी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारा उदारपंथी वर्ग जो है जब इस्लामिक स्टेट को, जमात इस्लामी की बाईवीकली मैगजीन जब इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट करती है तब आप खड़े क्यों नहीं होते और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि जब जो है किसी भी धर्म का गलत तरीके से तर्जुमा किया जाएगा तो उसका परिणाम इसी तरह से चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जाता रहा शुक्ला है, जी को मैं जिसकी वजह से आज ये स्वरूप शुक्ला जी को मैं पूरे आदर के साथ करेक्ट करना चाहता हूं। जी जी मीम साहब, देखिए कुल मिलाकर हमारे यहाँ राजनीति आतंक को भी लेकर होती है, हमारे यहाँ राजनीति मजहब को भी लेकर होती है, हमारे यहाँ राजनीति धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने के लिए भी होती है। और जब तक ये सारी चीजें होती होंगी तब तक अलग अलग सुर में अलग अलग नेता अलापते रहेंगे और राजनीतिक फसल काटते रहेंगे। अब जो ये घटना घटी है उसका सबसे बड़ा सबक हिंदुस्तान के लिए है कि हमारे बगल का देश अगर ऐसी दहशतगर्दों को संभाल नहीं पा रहा है, उनके खिलाफ वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसका अंततः नुकसान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ही उठाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए। और कंचन गुप्ता, आपसे समझना चाहूंगी मैं, इसका शायद हल भी समाज को एकजुट रखने में ही से निकलता है कहीं ना कहीं। देखिए, आज की जो घटना है उसको आप जितना भी निंदा कीजिए वो काफी नहीं होगा जी। लेकिन यह भी सही है कि आज की स्थिति के लिए पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान की जो ISI है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आज की अगर ये दुखद घटना जो घटी है इसका कोई जिम्मेवार है तो एक साइड में तालिबान है, दूसरे साइड में पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो है। भारत को दो कारण से इस पर भारत के लिए ये चिंताजनक है। एक कि वहाँ की जो तालिबान, ये जो तालिबान आज की जो घटना है इसके पीछे जो तालिबान है वो पाकिस्तानी तालिबान है, वो अफगान तालिबान नहीं है। बिल्कुल। ये पाकिस्तानी तालिबान जो है ये दिन के दिन इसकी जो है स्प्रेड बढ़ रही है, इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है और भारत के लिए ये खतरा है। ये हमारे दरवाजे पर खड़ी है और महज कुछ सौ किलोमीटर दूर भारत से जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ, जहां ये घिनौना आतंक का चेहरा सामने आया, इसी वजह से हम सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार भारत में अब क्या तैयारी इस तरीके की चुनौती से निपटने के लिए। और साथ ही साथ अहम सवाल ये कि धर्म के नाम पर अधर्म क्यों। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांजन चक्रवर्ती मौजूद है। दीपांजन, आप खुद NSG कमांडो रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के पेशावर में कहा यह जा रहा है कि एलीट कमांडोज पाकिस्तान फोर्सेस के जो इस ऑपरेशन को अपने हाथ में लिए हुए हैं, बावजूद इसके इतना वक्त लग रहा है, क्यों? आपको क्या लगता है चुनौती क्या होगी? देखिए, ये बहुत मुश्किल की चुनौती है क्योंकि ऐसा जब सिचुएशन होता है, आपको थोड़ा सा पीछे मैं ले जाऊं, 2001 में रशिया में कॉकेसास में जो बेल्सन स्कूल मैसेकर हुआ था, आपको शायद याद होगा जी। उसमें 2 दिन 2001 1 सितंबर 2004 1 सितंबर आतंकवादियों ने वो उसको कब्जा में ले लिए और 400 के करीब बच्चे का पेरेंट्स थे और 2 दिन तक इट वाज अंडर सीज और 3 तारीख जाके वो क्लियर हुआ है। तब तक 350 बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स को उन लोग मार गिराए थे। सो ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बच्चे का मामला जहाँ तक है ये बहुत सेंसिटिव है और वहाँ ऑब्वियसली तहरीकी तालिबान के जो लोग गए हैं, नाउ इट बिकम अ ईगो इशू बिटवीन तहरीकी तालिबान, अलकायदा, ISIS के कौन कितने भयाल है, कौन कितना
रूथलेस है वो दुनिया के सामने कैसे भयंकर चित्र दिखा सकते हैं आपने, सो दैट दे कैन गेट मोर इस वक्त इस मामले में बनी हुई है हालात और इसी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान से पत्रकार फलक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आगे बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। दिल्ली से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर धर्म के नाम पर अधर्म, आतंकवाद का घिनौना चेहरा और जो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं, पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए इस हमले के बाद 132 लोगों की मौत हो चुकी है, 6ठा आतंकी मारा गया है, कुछ बच्चे लेकिन अभी भी बंधक हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। पाकिस्तान तालिबान ने बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आर्मी स्कूल में 6 से 7 आतंकी सुबह करीब 11 बजे दाखिल हुए और उसके बाद आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा जो पूरी दुनिया ने देखा। तालिबान की तरफ से कहा गया हमारे परिवार पर हमले जिस तरीके से आर्मी की तरफ से किए जाते हैं ये उसी का बदला है जो हम ले रहे हैं और ऐसे में दुनिया भर में इस हमले की निंदा की जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, जरा सुनाते हैं आपको। इस्लाम का या मज़हब का इस तरीके की दहशतगर्दी से कतई तौर पे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ जिहाद जो है वो पाक काम के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ जिहाद के माने हैं किसी नेक काम के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना और किसी का भी कत्ल करना या किसी पर भी हमला करना बेगुनाहों पर, और वो भी मासूम बच्चों पर। इससे बड़ी हम समझते हैं कि कायरता की कोई और मिसाल हो नहीं सकती। तो धर्म के नाम पर अधर्म क्यों? हर तरफ से सवाल ये पूछा जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं इस सवाल का जवाब तलाशने की। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा भी इस पेशकश में जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार फलक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। फलक साहब, और क्या खबर मिल रही है अब इस हमले से जुड़ी हुई? फलक महमूद साहब से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौलाना अंसार रजा, ये धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, हर कोई इस बात से सहमत है, पर मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर ये रुकेगा कैसे? रोमाना जी देखिए, सबसे पहले मैं अभी शामिल हुआ हूँ, मुझे नहीं मालूम इससे पहले क्या डिबेट हुई है। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े लोग, दानिश्वर यहाँ बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो हुआ है ये आदमखोर जानवर लोग हैं। ये मतलब कातिल कहा जाए इनको, जालिम कहा जाए इनको, ये लफ्ज़ भी छोटा है इन लोगों के लिए। इनको इस बात की शर्म नहीं है कि ज़रा से बच्चों के इन्होंने क्या बिगाड़ा है इनका। और वहाँ जो इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के सीने पर आकर के पाकिस्तान की हुकूमत की मदद से, आर्मी की मदद से जो ये जालिमाना हरकतें ये कर रहे हैं, ये इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ना तो इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है। रोमाना जी, आपके टेलीविज़न के माध्यम से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो हाफिज सईद हो या वहां के जालिम हुक्मरान हो, मैं एक बात इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। तमाम मुस्लिम धर्मगुरु इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि फिर सीधे सीधे खुलकर इसकी उस स्तर पर निंदा क्यों नहीं की जाती है कि जो कहते हैं कि ये सब हम इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कर रहे हैं। रोमाना जी, पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान ने जो बोया है वो काट रहा है। उसने दूसरे को, लोगों को, हमारे जैसे एक हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर मुल्क है, इसकी तरफ हमेशा उसने गंदी नजर डाली है। उसका खामियाजा पाकिस्तान आज भोग रहा है। अगर आज नवाज शरीफ का बच्चा इसमें मरता, जरदारी का बेटा मरता, हाफिज सईद का बेटा मरता, तब उसको एहसास होता ना कि बेगुनाहों की जान कैसे ली जाती है। इस्लाम कतई इन सब चीजों, और आज मैं पूरे हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से और हिंदुओं से गुजारिश करूंगा कि सब निकल के आएं और इसके खिलाफ एक अच्छी तरीके से हम तहरीक चलाएं, ताकि इन जालिमों तक हमारी आवाज पहुंचे। और इन्हें पता होना चाहिए कि जिस इस्लाम के नाम को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इस्लाम ने वजू, जैसे हमारे यहाँ नमाज से पहले वजू बनाई जाती है, इस्लाम ने कहा है वजू में फजूल पानी खर्च मत करो, किसी का काम आ सकता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जख्म जो पाकिस्तान के सीने पर लगे, उसकी अपनी ही करतूतों का नतीजा। प्रेम शुक्ला, जो बोया जाएगा, रोमाना जी, जो बोओगे वही काटोगे आप। जो बोया जाएगा जमीन में वही निकलेगा जमीन से, और कुछ नहीं निकलेगा। जो बो गया वही निकलेगा। रोमाना जी प्रेम शुक्ला जी, रोमाना जी, एक बड़ा संकट जो है कि जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लाम का तर्जुमा सामान्य लोगों तक किया जा रहा है, उसके कारण हिंदुस्तान में कोई नेट पर बैठकर वो रेडिकलाइज हो जा रहा है। आपने देखा बेंगलोर में किस तरह से एक युवक मसरूर उनके चपेट में आ गया, कल्याण में अरीब मस्जिद किस तरह से उनके चपेट में आ गया। तो हम उदारपंथी मौलवियों से हम सबकी प्रार्थना है कि कृपा करके आप कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े होकर उनसे बहस करें,
सिर्फ हमारे टेलीविजन चैनल पर उसे बहस करें, उनको परास्त करें और इन कट्टरपंथियों को इस्लाम से खारिज करें, मार इस्लाम से खारिज है प्रेम शुक्ला जी, नहीं होंगे ये इस्लाम से खारिज है। ठीक है, मैं आप ये चीजें सामान्य लोगों तक जानी चाहिए ताकि लोग रेडिकलाइज ना होने पाए। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है फलक महमूद साहब। आज हर तरफ से जरूर इस बात के दर्द को महसूस किया जा रहा है, पाकिस्तान के सीने पर जो जख्म लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बात जो दोहराई जा रही है वो ये कि पाकिस्तान ने अपना बोया हुआ काटा है आज। फलक महमूद साहब, अब देखें, ये तो काफ़ी मतलब लंबी बहस है कि किसने बोया और कौन किस तरह काट रहा है, इसको तो आप फिलहाल रहने दें। पहली बात तो ये कि आज जो हमला हुआ उसका तो सिरे से कोई जवाज़ ही नहीं है। ये इंतहाई इंसानी तारीख का सबसे, मैं समझता हूँ कि स्याह दिन है। और दूसरा ये कि इसे चीज़ से आपको एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान, जाहिर बात है कोई बंदा अपने घर को आग नहीं लगा सकता, तो पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में सबसे आगे खड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से हम लोग ही हैं जो इस जंग को स्पीयर हेड कर रहे हैं। आपके सामने है कि अभी हमारा एक ऑपरेशन भी जारी है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो इसमें आपने हर चीज़ को सिर्फ ये एंगल देना कि पाकिस्तान इस चीज़ का जिम्मेदार है, ऐसी कोई बात नहीं। रोमाना जी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। फलक साहब, मौलाना अंसार रज़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने एक बात बहुत खूबसूरती से उसको आपने नकार दिया है कि किसने बोया किसने काटा। हाफिज सईद को क्यों अपने सीने पर आप जो है मूंग दलने के लिए रखा हुआ है, क्यों उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती है, उसकी क्या वजह है? चलिए जवाब देखिए फलक साहब, मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए। नहीं, फलक साहब, मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जब आपका ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से हमारा हिंदुस्तान के 2 सिपाही का बीहेडेड किया जाता है, उसमें आपने कितने आपत्ति जाता है? आपको पता नहीं है कि हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान में है? पूरा दुनिया का अभी लाहौर में कॉन्फ्रेंस की है, आप लोग वहां से, ठीक है दीपांजन मौलाना, उसके बाद आप लोग ऐसे कैसे बताते? फलक महमूद साहब जवाब देखिए, बात दरअसल ये, पहले तो मैं एक बात कर दूं कि हाफिज सईद साहब के बारे में। देखिए, हाफिज सईद जो हैं, अभी आप उनको इस मामले के साथ नहीं जोड़ सकते। उनका एक बिल्कुल एक अलग जमात है और उनकी जो काम है पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। हम जिस इवेंट की बात कर रहे हैं इसमें 130-140 बच्चों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं और ये हाफिज सईद की वजह से नहीं हुई हैं। तो बराए मेहरबानी हाफिज सईद को साइड पे रखिए और आप इस चीज पे फोकस करिए कि समाज की बात करते हुए आप ऐसे लोगों को बुला लेते हैं, हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब क्या करके बुलाना है? क्या मतलब है? आपके चैनल पे क्यों बुला रखा है ऐसे लोगों को आपने, जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब क्या करके बुलाना है? वो आप मेहरबानी करके हाफिज साहब का तरफदारी मत कीजिए। देखिए, हमारा मुंबई में अभी भी वो घाव सूखा नहीं है हम लोगों का। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मैं हाफिज सईद की तरफदारी कर ही नहीं रहा। देखें, इस वक्त हम तरफदारी कर रहे से गुजर रहे हैं, बताइए आप इसका खिलाफ है या नहीं? ये जिन लोगों ने किया है, जवाब तो सुन लीजिए। जवाब देखिए, खिलाफ होना ये अलग बात होती है, ठीक है, उसके खिलाफ प्रूफ्स होना और उस बंदे को मुजरिम जाहिर करना वो एक अलग बात होती है। जब तक कोई बंदा मुजरिम नहीं बना, मैं उसके खिलाफ या उसको मैं मुल्जिम ही कहूंगा ना, इल्जाम दे सकता हूं मैं उसको जुर्म तो नहीं उसके ऊपर लगा सकता कि भाई इस बंदे ने जुर्म किया। तहरीक तालिबान के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है जो आप ड्रोन से हमले कर रहे हैं? उनके साथ सबूत ये है कि उन्होंने जो भी अटैक किया हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने टीटीपी ने जब भी हमला किया जिम्मेदारी कबूल की है। अपना जाती बयान है, आपको नहीं मान रहे हैं? देखिए फलक साहब, देखिए मैं यहाँ पे जो बात भी करूंगा एक जनरल टर्म्स में और बिल्कुल ही न्यूट्रल लेवल पे रहूंगा। मैं पार्टी नहीं बन सकता, आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं पार्टी नहीं बनूंगा। जो ग्राउंड रियलिटीज मेरी नजरों के सामने है उनको सामने बहुत बड़ा होता है भाई पार्टी। फलक महमूद साहब, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है ना कि आतंकवाद को लेकर आप दोहरा रवैया नहीं अपना सकते हैं कि इस आतंकवाद से क्योंकि आप पीड़ित हैं तो आप उसे आतंकवाद कहें और जिस आतंकवाद से दूसरे को दर्द पहुंचाया जा रहा है उससे आप किनारा कर लें। ये दोहरा रवैया अपनाकर तो आतंकवाद का आप खात्मा नहीं कर सकते ना फलक महमूद साहब। तहरीक तालिबान के खिलाफ जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और आपको भी पता वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपके सामने पाकिस्तान तो दहशतगर्दी की जंग लड़ता चला जा रहा है। हमें नुकसान भी हो रहा है, नुकसान भी उठा रहे हैं, हमसे 2 हाथ दूर बैठे हुए हैं। ऐसा है फलक साहब, हटा लेते हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से। जी श्रीकांत, अपनी बात रखिए।
देखिए रोमाना, बड़ी चीज ये है कि इस दुनिया के अंदर दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो अमन चैन चाहते हैं, जो आतंकवाद को जड़ समेत समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो आतंकवाद को कैटेगराइज करते हैं कि अगर हिंदुस्तान में कोई हमला होता है तो उसके लिए कोई उनके लिए आतंकवादी नहीं है, अगर पाकिस्तान में हमला हो रहा है तो उस आतंकवादी घटना को वो मान रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया में कहीं पर भी इन आतंकवादियों को जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वजह उसकी कुछ भी है, चाहे वो धार्मिक उन्मादता है, कट्टरता है या कोई निजी स्वार्थ है, जब तक आज की जो घटना पाकिस्तान की है उन तमाम लोगों के लिए सबक है कि ये किसी के नहीं होते हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। जहां इनको पाला जा रहा है, जहां इनको पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है, आज ये वही मासूम बच्चों की जान ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबक पाकिस्तान के लिए है कि जिस ISI ने, जिस पाकिस्तानी फौज ने, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने एक जो खड़ा किया है आज आतंकवाद को, आज वो आतंकवाद उसी को डस रहा है। जहां तक भारत की बात है, भारत की एजेंसियां, भारत का 125 करोड़ जनता इस तरह की घटनाओं का जवाब देने के लिए तैयार है। का शिकार मुसलमान हो रहे हैं तभी वो आतंकवाद है, और अगर आतंकवाद का शिकार गैर मुस्लिम हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान की नजर में आतंकवाद नहीं है क्या? देखिए, दहशतगर्दी और मासूम जानों का ज़िया वो हर सूरत में दहशतगर्दी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फलक साहब, मासूम चाहे किसी मुसलमान की हो, चाहे ईसाई या कोई हिंदू हो, फलक साहब, दहशतगर्दी ही होती है। नहीं फलक साहब, ये अच्छी बात है। फलक साहब देखिए, बात सुने मेरी, हम दहशतगर्दी का मेरे ख्याल से हम तो जंग लड़ रहे हैं, बात को दोहराए जा रहे हैं। आपके जो आज बच्चे मरे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं आप, हमारे मन में इतना ही दुख है जितना कि आपके मन में आतंकवाद बच्चे होते हैं, बच्चे वो बच्चे हमारे शहीद की रैलियां, लेकिन आप एक बात बताइए, कराकर वहां जा रही हैं और आप उनको आप एक बात बताइए फलक साहब कि आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जितने भी अटैक्स किए हैं, सैकड़ों पाकिस्तानी इसमें मरे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आर्मी अब ये दिखावा कर रही है पेशावर में कि हम लोग TTP के खिलाफ लड़ रहे हैं, ISI उनको खिला रही है, पैसे दे रही है, और आज के दिन भी TTP को आप एक बात सुनिए, भारत में बैठ के हम लोग सब कैसे कह सकते हैं TTP आप एक बात सुनिए जरा, पैसे दे रही है। आज भारत में बैठ के हम सब कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहुत जघन्य काम किया है। आपके देश में आज भी किसी नेता ने आज के दिन उनका नाम नहीं लिया है। सबने इसको कंडेम तो किया है, लेकिन सब डरते हैं, सब घबराते हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं वहां पर। ये भी सच है, अगर आप पत्रकार हैं तो ये सच्चाई भी मानिए। देखिए, आज भी इमरान खान ने जो जिम्मेदाराना सीटें होती हैं उनको इंतहाई मोहतात अंदाज में अपनी बातें करनी होती हैं। वो एकदम जाके अपने जो है ना किसी को नाम नहीं दे सकते फौरन। रोमाना जी, ना क्यों नाम दे सकते? आपने अभी कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, देखिए अगर आप अगर पाकिस्तान का मीडिया अगर आपने अभी देखा होता तो हर जगह पे ये बताया गया कि TTP ने क्लेम किया है, TTP ने क्लेम किया है, लेकिन उतना तो कहे। क्या चाहते हैं इसके? आपके नेता तो इतना भी कहने को तैयार नहीं है। आपके पास कंचन गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगी। फलक महमूद साहब, इमरान खान जिनकी पार्टी सरकार चला रही है, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पड़ता है उस सूबे में, मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे। इमरान खान का जिस तरीके का नरम रुख रहा है तहरीक तालिबान को लेकर, ये उसी का नतीजा जो आज मासूमों की जान पर भारी पड़ा? फलक महमूद, आज जो चीफ मिनिस्टर हमारे पेशावर के हैं वो इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है, और उन्होंने इंतहाई सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की है। इमरान खान का लहजा, आप ये कहती हैं कि उनकी तरफ नरम रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान का अभी जो जलसा होना था और जो उनकी स्ट्राइक थी वो उन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है इस वाकये की वजह से। फलक महमूद साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मतलब हमारी पार्टी जब नहीं है, देखिए ये जब इस तरह मेरी आवाज आप तक आ रही है, अफसोस जताने से क्या वो 136 लोग वापस आ जाएंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी यकजा होकर लड़ती हैं। आपसे सवाल भी पूछना चाह रहे हैं कुछ पैनलिस्ट। मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, रखिए। देखिए जी फलक महमूद साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कंडेमनेशन हुआ है, इमरान खान का कोई कंडेमनेशन हमने नहीं सुना, और सबसे ज्यादा अहम कंडेमनेशन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हाफिज सईद ने इसे कंडेम किया है? तालिबान का नाम लेकर के उन्होंने कंडेम किया है? अगर उन्होंने कंडेम किया है तो वो बताइए, और अगर नहीं किया तो ये भी जरा हमको बता दें
ताकि हमारी जानकारी में, हमारे मालूमात में इजाफा हो। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी यहां पर बहस हो रही है कि इस्लाम के नाम पर ये काम हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इस्लाम को सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में तालिबान से है, दाइश से है, ISIS से है और उन तमाम तहरीकों से है जो इस्लाम के नाम पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने को तो शायद सवाब समझती हैं, और अगर जब अपना नुकसान होता है, ये बात सही कही यहाँ पर किसी ने कि जो बोल रहे हैं आप उसी को काट रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए। आज आपका बहुत ऐसा दिन है, बहुत अफसोस का दिन है, बहुत ही हम लोगों को गम है इस बात का कि जो बच्चे मारे गए हैं और बच्चों को जिन लोगों ने मारा है ये इंसानियत के दायरे में नहीं आते। इनके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर। सच में है कि अफगानिस्तान का तालिबान बुरा और पाकिस्तान का तालिबान अच्छा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दहशतगर्दी, इसको एक टर्म यूज की जाती है, टेररिज्म, दहशतगर्दी। इसमें कोई तालिबान यहाँ के वहाँ की बात नहीं है। दहशतगर्दी कहीं भी हो वो कंडेमेबल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात ये कि देखें, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। परवेज खटक साहब अगर कंडेम करते हैं, ही इज सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। सख्ती से निपटना ये तालिबानी दहशतगर्दी नहीं है, तो ये कब्रिस्तानी दहशतगर्दी है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं तालिबानी। तबाह करके रखा हुआ इन्होंने पूरी दुनिया को इस्लाम के नाम पर। दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म में हो उसको कंडेम किया जाएगा। तो क्यों अरे कंडेम करने से क्या होता है? ये लाशें जो ये बच्चे मर रहे हैं, इनका जवाब किसके पास है? पूरे वर्ष के मुसलमानों को पहुंचा रहे हैं बाद में दुनिया को तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये मुसलमानों का कर रहे हैं। महमूद साहब, ये जो अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं ना, ये और सबसे बड़ा ऐसा जवाब देना पड़ेगा इनको कि समझ में आ जाएगा इनके। एक एक बात का जवाब, एक एक लाश का जवाब देना पड़ेगा जिस खुदा के नाम पे ये अपने आप को मकबूल करवाते फिर रहे पूरी दुनिया में। महमूद साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनके भी अख्तियार में ये लोग नहीं रहे? देखिए, इख्तियार में वो आप क्या समझते हैं? उनके इख्तियार में होते तो ये सारी सूरत हाल कभी पैदा होती नहीं। एक जब पाया तो इन्हीं की तरफ से गया ना। ये ऐसा तो नहीं है फलक साहब। अभी मुझे ये सुनने में मिल रहा था कि जो है ना ISI TTP को बैक करती है, तो अगर ये ISI के इख्तियार में होती तो कभी ये वाकया हो पाता? तो फिर ISI कर क्या रही है? ये तो कभी भी नहीं हो सकता। कोई बंदा अपने घर को नहीं, चंद आदमी को कंट्रोल में नहीं कर सकती। एक फलक या खाली दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ISI अलग कर दिया और तालिबानी अलग कर दिया है। ऑफ कोर्स इसको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। फलक साहब देखिए, हथियार कहाँ से मिलते हैं, पैसा कहाँ से मिलता है, ये भी तो बड़ा सवाल है आपको। ये बड़े सवाल जिनके जवाब आपको देने होंगे और ऐसे में सवाल सबसे कंसर्निंग क्वेश्चन। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है। हम सबको यही चीज गौर करने की होगी कि ये दोनों स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडिया, आप कहते हैं कि आपकी तरफ दहशतगर्दी हो रही है, हम समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा हमने इस दहशतगर्दी की जंग के पीछे नुकसान उठाया है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही इस वक्त फॉरवर्ड लाइन पे खड़ा है और आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ज़हन में अभी तक ये सोच की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी इंसानियत, कौन सा इंसान ऐसा सोच सकता है। और जो मैं चीज़ें सुना और मैंने वो एक बच्चे से अभी पूछा इंटेंसिव केयर में, तो या चुन के जो जिस तरह मारा गया, तो मैं इस वक्त सारी कौम को कहता हूँ कि इकट्ठे हो, हमारे जो भी सियासी हमारे डिफरेंसेस हैं ख़त्म करें, इसमें कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दें, कोई ये ना करें ये हम सबका फेलियर है, ये किसी के एक का फेलियर नहीं है। ये कहना कि जी वो पॉइंट स्कोरिंग ना करें इसमें ये सारा मुल्क इस वक्त दुख में है। हर इंसान को जो पता चलता है क्या हुआ वो दुख में है। उन माँ बाप का थोड़ी देर सोच लें अपनी सियासत अलहदा करके कि जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए और उनकी जब लाशें वापस आई उनके ऊपर क्या गुजर रही है आज। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सारी कौम इकट्ठी हो, एक आवाज़ में, एक सोच में, और हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आर्मी सब एक ही सोच में आए कि अब हमने कैसे जीतनी है ये जंग, हमने कैसे जीतनी है और इसमें सब इन्वॉल्व हो, कोई जिम्मेदारी कलेक्टिव हो सबकी, सबको इसमें हम मिल के सोचें। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कौम, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। कौम अगर इरादा कर ले तो कौम हर चीज़ मुमकिन हो जाती है।
मुझे एक खुशी हुई कि हमारी कॉल पे जो नौजवानों ने जाके खून दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खून की अब कोई कमी नहीं है वहाँ। माशाल्लाह ऐसा रिस्पांस आया है, नौजवानों ने हर जाके जिस तरह अपनी ब्लड को डोनेट किया है वहाँ। मुझे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि खून इस वक्त हमारे पास है, अगर ज़रूरत पड़ी मज़ीद आगे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ऑपरेशन तो मेरे ख्याल में पूरी तरह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जी, इमरान खान जो पहुंचे हैं पेशावर, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मौका ऐसा है, ऐसी नाजुक घड़ी है ये कि सबको एकजुटता दिखानी चाहिए, एक साथ आना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आने की अपील इमरान खान की तरफ से की गई। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हम।